अगर आप YouTube, Facebook, X जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से भी जानते थे, इस तरह के सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिव हैं तो आप इन दोनों को जरूर जानते होंगे। ये है संदीप माहेश्वरी जी और ये है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। ये दोनों ही एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश कर चुके हैं और इनके फैन फॉलोइंग्स भी हजार या लाख नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। जहां एक तरफ संदीप माहेश्वरी जी के यूट्यूब पर 28.2 मिलियन यानी 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के भी 21.4 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इन दोनों के व्यूवर्स भी लगभग सेम ही हैं। जो लोग संदीप माहेश्वरी जी के वीडियोस देखते हैं उन्हें यूट्यूब एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली विवेक बिंद्रा जी के भी वीडियो सजेस्ट करता है। अब अगर मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करें तो इस वक्त ये दोनों ही इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। अब जनरली ऐसा देखा गया है कि जब दो लोग सेम फील्ड से होते हैं या दो सेम कंपनीज होती हैं तो उनके आपस में राइवलरीज हो जाती है। जैसे जियो और एयरटेल में राइवलरी चलती है। एयरटेल ने तो जियो के अगेंस्ट ट्राई में कंप्लेन भी किया है। वैसे ही आप मर्सिडीज या BMW या पतंजलि और HUL के राइवलरीज के बारे में भी अक्सर सुनते होंगे। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि चूंकि संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी सेम फील्ड से हैं इसलिए उनके भी झगड़े चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आज से 3-4 दिन पहले तक दोनों के काफी अच्छे रिलेशंस थे और विवेक बिंद्रा जी तो संदीप माहेश्वरी जी के शो में भी आ चुके हैं। तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि दोनों अब खुलकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं? इसी का पूरा विश्लेषण हमने इस वीडियो में किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ पाएंगे कि गलती किसकी है, इसलिए इस वीडियो पर बने रहें और पूरा वीडियो देखें। इस विषय पर आने से पहले हम आपको संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के काम के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इस पूरे कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आपको दोनों लोगों के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक बहुत बड़े यूट्यूबर और बिजनेसमैन भी हैं। हालांकि संदीप माहेश्वरी यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाते हैं, इसलिए आप इनके किसी भी वीडियो पर कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देख पाएंगे और ना ही ये कभी किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि संदीप माहेश्वरी जी के वीडियोस पर जितने व्यूज आते हैं, अगर ये एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड प्रमोशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दे तो ये साल के 12 से 15 करोड़ तो मिनिमम आराम से कमा सकते हैं सिर्फ सोशल मीडिया से। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने पब्लिकली इस बात की गारंटी दी है और इनफैक्ट इन्होंने विल भी बना दिया है कि ना ही ये और ना ही कोई और कभी भी इनके वीडियोस को पैसे कमाने के लिए यूज कर सकता है, यानी कमर्शियलाइज कर सकता है। यूट्यूब के अलावा संदीप माहेश्वरी जी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इनकी एक कंपनी भी है imagesbazaar.com के नाम से, जो स्टॉक फोटोज में डील करती है। जिनको स्टॉक फोटोज के बारे में नहीं मालूम उन्हें बता देते हैं कि स्टॉक फोटोज एक लाइसेंस्ड फोटोग्राफी बिजनेस है। बेसिकली अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट चलाना है और आप एक अच्छा फोटो चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट से जाकर अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर्स परचेज कर सकते हैं। अक्सर कंपनीज को ऐसे फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती रहती है। सपोज मेरी एक कंपनी है और मुझे एक एडवर्टाइजमेंट रन करनी है और मुझे अर्जेंटली एक हैप्पी फैमिली की पिक्चर चाहिए, तो अगर मैं फोटोशूट करवाऊंगा तो मॉडल्स और फोटोग्राफर्स को अरेंज करने में मेरा बहुत टाइम और पैसा दोनों जाएगा। इससे बचने के लिए मैं सिंपली किसी भी फोटोस्टॉक कंपनी से अपनी यूज की कोई भी पिक्चर परचेज कर लूंगा। ये पिक्चर मुझे काफी सस्ती भी पड़ेगी और मेरा बहुत समय भी बच जाएगा। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल होता है स्टॉक फोटोज का और इसी बिजनेस में संदीप माहेश्वरी जी भी हैं। अब बात करते हैं विवेक बिंद्रा जी के बारे में। तो विवेक बिंद्रा जी भी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और बिजनेसमैन भी हैं। विवेक बिंद्रा बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार्स करते हैं कंपनीज के लिए, जो इन्हें अच्छा अमाउंट पे करती है। इसके अलावा ये एक बिजनेस कंसल्टेंट या बिजनेस कोच भी हैं, जो बिजनेस ओनर्स को अपना बिजनेस स्केल करने में हेल्प करते हैं, उन्हें एडवाइसेस देते हैं। वो यहाँ से भी पैसे कमाते हैं। इसके बाद ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं और जितने व्यूज बिंद्रा जी के आते हैं उसके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया से इनकी एटलीस्ट लाखों में कमाई होती होगी। और इसके अलावा इनका एक खुद का भी बिजनेस है बड़ा बिजनेस के नाम से, जहां ये IBC प्रोग्राम चलाते हैं। देखिए, इस बिजनेस को अच्छे से समझिए क्योंकि सारी प्रॉब्लम इसी IBC को लेकर ही शुरू हुई है। देखिए, IBC का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, विवेक बिंद्रा खुद एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं जो बाकी बिजनेस ओनर्स को बिजनेस एडवाइसेस देते हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। ठीक उसी तरह IBC प्रोग्राम के अंदर विवेक बिंद्रा जी
अब दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देकर बिजनेस कोच बनाते हैं आईबीसी प्रोग्राम के तहत। अब आप किसी से जब भी कुछ सीखने जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको वो चीज सिखाने के लिए एक फीस चार्ज करता है। सेम ऐसा ही विवेक बिंद्रा जी भी करते हैं, आपको बिजनेस कंसल्टेंसी सिखाने के लिए एक फीस चार्ज करते हैं। इनफैक्ट इसी फीस के अंदर आपको कई सारे कोर्सेज भी दिए जाते हैं जिन्हें सीखने के बाद आपको आगे बिजनेस कंसल्टेंसी करने में हेल्प होगी। देखिए, जो भी विवेक जी का आईबीसी प्रोग्राम ज्वाइन करता है उन्हें विवेक बिंद्रा जी की जो कंपनी है badabusiness.com उसके बारे में और उसके एम के बारे में बताया जाता है। अब देखिए, आईबीसी प्रोग्राम में आपको बिजनेस कंसल्टेंसी सिखाई जाती है सो दैट आप भी बिजनेसमैन या छोटे एंटरप्रेन्योर से एक फीस चार्ज करके उन्हें बिजनेस कंसल्टेंसी दे और उनके ग्रोथ में उनका हेल्प करें। अब किसी भी बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ बेचना होता है, फिर चाहे आप प्रोडक्ट बेचें या सर्विस। आईबीसी ज्वाइन करने के बाद आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। आपको एक तरफ बिजनेस कंसल्टेंट बनने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और आपको बहुत सारे कोर्सेज भी दिए जाएंगे जो आप दूसरे बिजनेस ओनर्स को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अब जब आप बिजनेस कंसल्टेंसी सीख जाते हैं तो आपको मार्केट रेडी किया जाता है कि आप कैसे लीड जनरेट करोगे और फिर बिजनेस ओनर से मिलकर अपना प्रोडक्ट या सर्विस आप उन्हें बेच पाओगे। इसके लिए आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है जिससे आप सोशल मीडिया पर अपने एड रन कर सकते हो। प्रिंट मार्केटिंग के बारे में भी बताया जाता है, प्रोबिंग के बारे में भी बताया जाता है कि आप कैसे और कहां अपने कस्टमर्स को ढूंढ सकते हो बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए, और फिर लीड जनरेशन यानी किसी से बात करके आप कैसे उनसे एक मीटिंग फिक्स कर सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको सिखाई जाती है आईबीसी प्रोग्राम के अंदर। अब इसके चार्जेस अलग होते हैं जिसमें फीस के अकॉर्डिंग ही आपको कोर्सेज दिए जाते हैं। देखिए, इतना कुछ सिखाने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि वो बिजनेस कंसल्टेंसी नहीं कर पा रहा है तो उसे अलग अलग कोर्सेज मिलते हैं कि वो उन्हें बेचकर अर्निंग कर सके। अब हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को खरीद कर अपना मार्जिन रखकर आगे बेचने को ही बिजनेस कहते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको आईबीसी प्रोग्राम के बारे में समझ आ गया होगा। अब जैसा हमने पहले भी बताया था कि सारी प्रॉब्लम इसी आईबीसी प्रोग्राम की वजह से ही शुरू हुई है। हुआ ये था कि 4-5 दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी अपने चैनल पर एक वीडियो डालते हैं जिसके थंबनेल और टाइटल पर लिखा रहता है बिग स्कैम एक्सपोज्ड। अब देखिए, जब ऑलरेडी आप एक पोजीशन पर होते हैं और फिर आप किसी भी चीज को एक स्कैम बताते हैं तो लोग वीडियो देखने से पहले ही एक माइंडसेट बना लेते हैं कि उन्हें किसी स्कैम के बारे में जानने को मिलेगा। अब उस वीडियो के बारे में बात करते हैं कि उस वीडियो में क्या था जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और ये अभी और बढ़ती हुई दिख रही है। दरअसल उस वीडियो में 3 लड़के बिना किसी इंसान या कोर्स का नाम लिए ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है और उनको चीट किया गया है। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफी बड़े यूट्यूबर है सर, काफी बड़े। वो आगे वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने एक बड़े यूट्यूबर का कोर्स ज्वाइन किया था ये सोचकर कि उन्हें बिजनेस करना सिखाया जाएगा, लेकिन वो कोर्स करने के बाद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और फीस वापस मांगने पर उन्हें कुछ कोर्सेज सेल करके पैसे कमाने को बोला जा रहा है। फिर संदीप माहेश्वरी जी भी कंफर्म करते हैं लड़कों से कि वो जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो इंडिया के ही यूट्यूबर हैं। अब देखिए, हालांकि इस पूरे वीडियो में कहीं भी किसी भी कोर्स या किसी भी इंसान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन अगर आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो तीनों लड़के हैं ये एक आम आदमी है आपकी और हमारी तरह। और जनरली किसी भी आम आदमी को यह पहले से नहीं मालूम रहता है कि किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में जाकर हम किसी भी ब्रांड या आदमी का नाम नहीं ले सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं। ये नियमों के खिलाफ होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी मूवी या टीवी सीरियल में जब भी कोई गाड़ी या पैकेज्ड फूड या ड्रिंक दिखाया जाता है तो या तो गाड़ी पर से सारे स्टिकर्स या लोगों को हटा दिया जाता है या फिर कंपनी के नाम को ब्लर कर दिया जाता है। अब ये नियम बहुत कम लोगों को मालूम रहता है, तो यहाँ पर यह सवाल जरूर आता है कि इन तीनों लोगों को ये कैसे मालूम था कि उन्हें विवेक बिंद्रा या आईबीसी का नाम लिए बगैर ही अपनी बात रखनी है। इससे कहीं ना कहीं ये डाउट जरूर आता है कि इन तीनों लोगों को पहले से ही संदीप माहेश्वरी या उनके टीम के द्वारा बता दिया गया होगा कि आपको किसी का नाम नहीं लेना है। हालांकि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो वीडियो के बाहर आते ही सब लोग तुरंत विवेक बिंद्रा का नाम कमेंट सेक्शन में लेने लगे कि ये लड़के विवेक बिंद्रा जी के बारे में ही बात कर रहे हैं और बस यहीं से विवाद होना शुरू हो जाता है। फिर कई सारे यूट्यूबर्स इस विषय पर वीडियो बनाते हैं और ज्यादातर लोग
विवेक बिंद्रा को ही गलत बताते हैं। जैसे एक बड़े यूट्यूबर हैं, हम नाम नहीं लेंगे, वो भी वीडियो तो बिना किसी का नाम लिए हुए बनाते हैं, लेकिन उनके वीडियो में वो जिस कैरेक्टर को ट्रोल कर रहे होते हैं उनका नाम वो इंदिरा जी रखते हैं। और वीडियो देखने से ये मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जी की मिमिक्री की जा रही है। संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो आने के बाद विवेक बिंद्रा और उनकी टीम की तरफ से भी प्रतिक्रिया आती है। विवेक बिंद्रा कुछ यूट्यूबर्स को लीगल नोटिस भी भेजते हैं और संदीप माहेश्वरी के पोस्ट की माने तो विवेक बिंद्रा जी की टीम संदीप माहेश्वरी जी की टीम पर लगातार दबाव बना रही है वीडियो डिलीट करने को, और उन तीनों लड़कों पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है अपना स्टेटमेंट बदलने को। फिर संदीप माहेश्वरी जी परेशान होकर खुलकर विवेक बिंद्रा जी का नाम लेते हुए एक और पोस्ट करते हैं और ये लिखते हैं, ये पोस्ट करके संदीप जी कंफर्म कर देते हैं कि वीडियो में जिस शख्स की बात हो रही है वो विवेक बिंद्रा ही है और अब ये लड़ाई पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा की है। इस पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा जी की भी प्रतिक्रिया आती है और वो लिखते हैं कि इसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है कि मेरे प्यारे संदीप, मैंने आपका बिग स्कैम एक्सपोज नाम का वीडियो देखा। अब जब आप खुद कंफर्म कर दिए हो कि ये वीडियो मेरे और मेरे कंपनी से संबंधित है तो मैं भी अब खुलकर अपने ऑफिशियल आईडी से इस पर चर्चा करना चाहूंगा, जिससे पब्लिक के मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। आपने मुझे अपने शो में बुलाया था जहां मैंने आपके सारे प्रश्नों के जवाब पूरे ईमानदारी से दिया था। उसी ईमानदारी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मेरे ऑडियंस के मन में कोई भी सवाल है तो मैं फिर से आपके शो पर आना चाहूंगा और इस विषय पर खुलकर चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपको खुले तौर पर चैलेंज कर रहा हूं कि आप में हिम्मत है सच का सामना करने की। एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने अब तक का सबसे बड़ा इवेंट किया है एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, जहां हजारों एंटरप्रेन्योर्स आए हैं और कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया है। अब मैं अगला 10 दिन का MBA प्रोग्राम ला रहा हूं एंटरप्रेन्योर्स के लिए और मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूं। मैं अब भी आपकी इज्जत करता हूं और अगर आपके पास कोई भी सुझाव या प्रस्ताव है तो मैं आपके शो पर दोबारा आकर बात करने को तैयार हूं। आप बताइए कब आना है। अब जहां तक बात आती है आपके किसी भी कर्मचारी को डराने या धमकाने की, तो ये हमारे कल्चर में नहीं है। अगर मेरी टीम से किसी ने भी ऐसा किया है तो आप मुझसे बिना एडिट की भी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए, मैं खुद ही एक्शन लूंगा। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। आपने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है और मैं जब आपसे बात करने की दरख्वास्त कर रहा हूं तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। आपने मेरे फेवर में लिखे गए 5000 से भी ज्यादा कमेंट्स को डिलीट कर दिया है। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। हाँ, ये सच है कि मेरे डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर गए थे, लेकिन वहां जाने का मकसद सिर्फ आपसे एक मीटिंग फिक्स करके आपसे बात करने का था। हम आपका नेचर जानते हैं तो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है कि क्या हुआ था। हम सारे यूट्यूबर्स के कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ कुछ भी बुरा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। अब जहां तक बात आती है वीडियोस डिलीट करवाने की या लीगल नोटिस भेजने की, तो इन्फ्लुएंसर्स बिना सच्चाई जाने बोल रहे हैं और इस पूरे कंट्रोवर्सी का फायदा उठाना चाह रहे हैं। उन्हें लीगल नोटिस भेजने का अधिकार मेरे पास है। आगे कोई भी चर्चा करने के लिए आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप में हिम्मत नहीं है सच का सामना करने की। ये था इस पोस्ट का पूरा हिंदी अनुवाद। तो ये था पूरा विवाद और विवाद के बाद हुए प्रतिक्रियाओं का। अब देखिए, हम यहाँ किसी के सही या गलत होने का फैसला करने के लिए नहीं है। हम सारी बात टू द पॉइंट आपके सामने रख देते हैं। बाकी कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता था और क्या नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, जो 3 लड़के संदीप जी की वीडियो में कोच की शिकायत कर रहे हैं उन्हें जरूर ये बात बताई गई होगी कि उन्हें विवेक बिंद्रा का या उनके कोर्स का नाम डायरेक्टली नहीं लेना है। ये नियमों के खिलाफ है। इसका मतलब संदीप माहेश्वरी और उनकी टीम को यह पहले से मालूम था कि लड़के किसकी बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस केस में संदीप जी या उनकी टीम को पहले विवेक जी को कांटेक्ट करना चाहिए था और कांटेक्ट करके विवेक जी या उनकी टीम से पूरा IBC यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट प्रोग्राम क्या है,
इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और इस कोर्स को करने के बाद कैसे पैसा कमाया जा सकता है, इन सारी चीजों की जानकारी खुद से लेनी चाहिए थी और फिर उसे उन लड़कों से कंफर्म करना चाहिए था। हाँ, अगर विवेक जी की टीम बात नहीं करती या कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देती तो ये वीडियो संदीप माहेश्वरी अपने चैनल पर डाल सकते थे, लेकिन जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं विवेक जी या संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा, उससे ऐसा नहीं लगता है कि वीडियो यूट्यूब पर डालने से पहले इनके बीच किसी भी तरह की कोई बात हुई होगी आईबीसी को लेकर। देखिए, ऐसा भी होने की संभावना है कि तीनों लड़के कोर्स को पूरा करने के बाद एक बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पर काम नहीं कर पा रहे होंगे या लीड को सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी सेवा या वस्तु को बेचकर पैसे कमाने को ही बिजनेस कहते हैं। अब सेल्स सबके बस की बात नहीं होती है, सब लोग ये नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है ये लड़के भी कोर्सेज या अपनी सर्विसेज को नहीं बेच पा रहे होंगे, इसकी पूरी संभावना है। ऐसे भी लोग होंगे जो कोर्स करने के बाद पैसा कमा पा रहे होंगे, उनसे भी एक बार उनका व्यू पॉइंट जरूर पूछना चाहिए था। लेकिन सिर्फ कंप्लेंट सुनकर किसी भी बिजनेस को स्कैम बोल देना हमारे हिसाब से जल्दबाजी ही होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे मानो किसी बड़े स्कूल ने क्लास 1 में 20 बच्चों को एडमिशन लिया। अब ये पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चे फर्स्ट ही आएंगे या पढ़ाई में अच्छा ही करेंगे। कुछ बच्चे अच्छा नंबर नहीं भी लाएंगे या कुछ फेल भी हो सकते हैं, तो कुछ बच्चों के फेल हो जाने पर स्कूल को फ्रॉड कहना गलत होगा। अब बात करते हैं विवेक बिंद्रा जी और उनके आईबीसी प्रोग्राम की। तो हमें लगता है कि किसी का भी एडमिशन लेने से पहले उनका स्क्रीनिंग करना जरूरी था। स्क्रीनिंग मतलब किसी ऐसे का ही आईबीसी में सिलेक्शन करना जो बोलने में अच्छा हो और ये कोर्स करने के बाद अपनी सर्विसेज बिजनेस ओनर को बेचकर मुनाफा कमा सके। अगर एडमिशन लेते वक्त कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया जाता तो राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन करना आसान हो जाता और ऐसे लोग एक्चुअल में सेल्स कर पाते। हालांकि अगर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते हुए भी आईबीसी में एडमिशन ले लिया जाता है तो उस कैंडिडेट की ट्रेनिंग तब तक खत्म नहीं करनी चाहिए जब तक वो मार्केट रेडी ना हो जाए, या जब उसे खुद को और आईबीसी टीम को ये ना लग जाए कि अब ये कैंडिडेट मार्केट रेडी है और मार्केट में जाकर अपना प्रोडक्ट, स्किल्स या सर्विस बेच सकता है। दूसरी गलती ये रही कि एडमिशन लेने के बाद अगर उन्हें इस बात की गारंटी दी गई थी कि कोर्स करने के बाद वो एक सफल बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएंगे और पैसा कमा पाएंगे, तो ये गलत था। अगर ऐसी कोई भी गारंटी दी गई थी तो विवेक बिंद्रा जी को तुरंत रिफंड कर देना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हमें लगी वो ये कि यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को लीगल नोटिस भेजकर डराने के बजाय अगर विवेक बिंद्रा जी खुद अपने चैनल पर आकर एक वीडियो डालते जहां वो ऐसे लोगों से भी मिलवाते जो लोग आईबीसी ज्वाइन करने के बाद एक सफल बिजनेस कंसल्टेंट बन पाए हैं और पैसा कमा रहे हैं, और अगर वो लोग अगर सारी चीजें क्लियर करते तो मामला विवेक जी के खिलाफ नहीं जाता। अभी लीगल नोटिस भेजने से लोगों को ये लग रहा है कि विवेक बिंद्रा जी इन्फ्लुएंसर्स को लीगल नोटिस से डराकर अपनी कोई स्कैम या फ्रॉड को छिपाना चाह रहे हैं, जबकि हमें पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी है। इस वीडियो में आज इतना ही। जो चीज जैसी थी हमने आपके सामने रख दी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने संयम और अपने विवेक से दोनों पक्षों को जानने के बाद किसी भी निर्णय पर पहुंचेंगे। अब दीजिए हमें इजाजत, हम जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो या आप इस कंट्रोवर्सी को लेकर लोगों की गलतफहमी मिटाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें ऊर्जा मिलती है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहने की। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें